नमस्कार, मैं हूँ आयशा सिंह और आप देख रहे हैं घना देश लाइव। आम बजट को लेकर बिहार को ढेर सारी उम्मीदें थी, लेकिन लगता है कि निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उससे बिहार को बहुत कुछ फायदा नहीं मिला। हालांकि सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि सरकार ने कोरोना संकट के बावजूद बहुत ही बैलेंस बजट पेश किया है। पर्यावरण की रक्षा की दिशा में अच्छा कदम उठाया गया है। नीतीश कुमार का मानना है कि केंद्र सरकार बिहार की बहुत सारी योजना को आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ रालोसपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद का कहना है कि बजट में बहुत कुछ है, लेकिन बहुत सी चीजों की गुंजाइश बाकी है। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कोविड पैंडेमिक और इकोनॉमिक पैंडेमिक के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और भारत भी उससे अछूता नहीं रहा है। भारत सरकार के तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी ने जरूर कोशिश की है, भरसक प्रयास भी किया है कि बजट में संतुलन जैसे बनाया जाए। हर सेक्टर को छूने की कोशिश की गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बजट में होना चाहिए था, वो मिसिंग है। जहां तक इनकम टैक्स स्लैब की बात है, इनकम टैक्स स्लैब में भी जो सैलरीड क्लास के लोग हैं वो आशा बना के बैठे थे कि इनकम टैक्स स्लैब में भी जैसे चेंजेस आएगा, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। जरूर एक राहत की बात है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, जो पेंशनधारी हैं, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत अब नहीं होगी, लेकिन जो सैलरीड क्लास के लोग हैं उनको निराशा हाथ लगी है। हम लोग बिहार से हैं, बिहार सरकार के तरफ से सभी जितनी पार्टियां हैं बिहार में दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के हम लोगों ने एक स्वर से मांग की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने भी कई बार मांग किया कि बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा या एक विशेष आर्थिक पैकेज मिले, लेकिन बिहार के लिए कुछ भी जो है सो निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस नहीं किया। इसीलिए भरसक प्रयास की गई है संतुलन बनाने की, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां वो संतुलन नहीं बना पाई है। दूसरी तरफ पप्पू यादव का कहना है कि गरीबों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब कुछ देने की बारी आती है तो वो सिर्फ अमीरों को देती है। इसी तरह तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बजट नहीं देश बेचने का सेल था। तेजस्वी ने कहा कि मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि इस बजट में देश को मिला क्या? बिहार के लोगों को केवल ठगा गया है। आइए देखते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा। देश निर्माण के लिए कोई बजट नहीं, बल्कि ये देश बेचने का बजट था। आप लोग सब लोग जानते हैं, पहले रेलवे को बेचा, एयर इंडिया को बेचा, भारत पेट्रोलियम को बेचा गया, तरह तरह की संस्थानों के संपत्तियों को बेचा गया। और ये पूरी तरीके से जितने प्रतिष्ठान हैं और जितनी संपत्तियां हैं बची हुई देश की, उसको बेचने की तैयारी और निजी क्षेत्रों में देने की तैयारी चल रही है। इस बजट में और क्या बिक रहा है? गैस पाइपलाइन है, स्टेडियम है, सड़क मार्ग है, वेयर हाउसेज हैं, जो देश की संपत्तियां रही उसको और बेचने की पुरजोर तरीके से तैयारी की जा रही है। आम नागरिकों का कमर तोड़ दिया गया है और केवल कुछ चंद लोगों का ही इस बजट में ख्याल रखने का काम भारत सरकार ने किया है। जीतन राम मांझी भी इससे बहुत दुखी है। तो इस तरह आपने देखा कि बजट को लेकर नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन एक सवाल आम लोगों का है कि क्या बिहार के लोगों को विशेष आर्थिक पैकेज नहीं मिलना चाहिए था? बिहार के लोगों को इस सवाल के जवाब का इंतजार रहेगा। कैमरामैन राहुल के साथ मैं आयशा सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।